अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आखिरी शब के हम सफ़र के हवाले से कुर्रतुल-ऐन हैदर की किरदार निगारी पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है और अगर तज्ज़िया में भी आए, आखिरी शब के हम सफ़र का तज्ज़िया आए तो उसमें भी किरदार निगारी लिखनी होती है। कुर्रतुल-ऐन हैदर के अक्सर किरदार ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और सियासी रुझानात के नुमाइंदा हैं। इनके यहाँ बिलअमूम मुनफरिद किरदार नज़र नहीं आते, अलबत्ता रेहानुद्दीन अहमद शुरू में कुछ मुनफरिद किरदार के रूप में सामने आता है जो कम्युनिस्ट तहरीक में शामिल है और बढ़ चढ़कर इस तहरीक में हिस्सा लेता है, लेकिन आखिर में वो भी मामूली और आम किरदारों जैसा ही मालूम होता है और हालात से समझौता कर लेता है। बहैसियत मजमूई आखिर शब के हम सफ़र के किरदार उम्दा हैं और वो बड़े जानदार और मुतहरिक हैं। अगरचे नावल के आखिर में इनकी सरगर्मियाँ मांद पड़ जाती हैं और इस वक्त वो इज्तिमाई कोशिशों के बजाय अपनी अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। कुर्रतुल-ऐन ने इस नावल में आला, मुतवस्सित और फ्यूडल तबके के अफराद दिखाए हैं। यही वजह है कि इन्होंने इन किरदारों के तबकों का लिहाज रखते हुए इन्हें जिस माहौल और तहज़ीब का असीर दिखाया है वो रूमानी नौइयत की है। बकौल वारिस अलवी, मिस हैदर फ्यूडल सोसाइटी के ग्लैमर का वाशगाफ तौर पर शिकार होती हैं और इसीलिए वो रूमानियत और नोस्टाल्जिया से बुलंद नहीं हो पाती। चनांचे इस नावल में तहज़ीबी फ़िज़ाबंदी शऊरी भी है और रूहानी भी। हकीकत तो ये है कि कुर्रतुल-ऐन हैदर नावल निगार से ज़्यादा रोमान निगार और दास्तान तराज हैं। अगरचे वारिस अलवी ने कुर्रतुल-ऐन को रोमान निगार और दास्तान तराज करार दिया है, लेकिन इस दास्तान तराजी और रोमानी फ़िज़ा को दिखाते हुए इनका अंदाज़ बहुत सुलझा और संभला हुआ है और इनके किरदारों में जज्बात इस शिद्दत से नहीं उभरते जिन्हें हम जिनसी हेजान कह सकते हैं। किरदार निगारी के लिहाज से जब हम आखिर शब के हम सफ़र का जायज़ा लेते हैं तो ये हमें इनके दीगर नावलों से मुमताज़ दिखाई देता है। इसमें दीपाली सरकार और रेहानुद्दीन अहमद के किरदार तो लाजवाल हैं, जबकि नजमुस्सहर, यास्मीन बलमोनट, ओमा राय, जहां आरा बेगम और लिली वो किरदार हैं जो निहायत खूबसूरती और महारत के साथ नावल में पेश किए गए हैं। आखिर शब के हम सफ़र के जानदार और मुतहरिक किरदारों में मरकज़ी किरदार दीपाली सरकार और रेहानुद्दीन अहमद के हैं, जबकि इनके अलावा भी मुतअद्दिद बागी और इनकलाबी किरदार हैं जिनमें रोज़ी और ओमा राय वगैरह के नाम आते हैं। दीपाली और रेहान की ज़िंदगी में सियासत, मोहब्बत, इनकलाब और इश्क साथ साथ चलते हैं। चूँकि इन लोगों का ताल्लुक़ दहशत पसंद तहरीक से है, लिहाजा ये लोग बड़े ही पुरअसरार और तहसीन आफरीन हैं। ये दोनों कदीम दास्तानों के हीरो और हीरोइन की तरह ही नज़र आते हैं, मगर जब इन्हें अपना मकसद याद आता है तो ये बाग़ियाना सरगर्मियों में फिर से महव हो जाते हैं। फिर जब अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो आम इंसानों की तरह अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर लेते हैं और बाग़ियाना सरगर्मियों को तर्क करके घरेलू ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। दीपाली का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जो वतन की आज़ादी के लिए खून के नजराने पेश करता आया है। अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी इनकलाबी तहरीक में शामिल हो जाती है। 19 साल जवान लड़की है जिसमें उमंगें हैं, वलवला और जोश है और वो अपने मकसद की कामयाबी की खातिर किसी भी हद से गुजर जाने पर आमादा दिखाई देती है। इस इनकलाबी तहरीक के अखराजात पूरे करने के लिए वो कीमती बालों चरबोटेदार साड़ियाँ बतौर नजराना पेश कर देती है। वो रेहानुद्दीन अहमद से बेइंतहा मोहब्बत करती है और जब इसे मालूम होता है कि रेहानुद्दीन अहमद इसकी इस तरीन सहेली जहां आरा का साबका मंगेतर है तो वो फ़ौरन अपनी मोहब्बत को जहां आरा की खातिर कुर्बान करने पर तैयार हो जाती है। इसी तरह से यास्मीन को जो बताती है वो उसके ऊपर कोटेशन है, ये नावल के अंदर से उसने एक टुकड़ा उठाया है, ये वो है। और ये दीपाली के बारे में ही आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। इस नावल का दूसरा मरकज़ी किरदार रेहानुद्दीन अहमद का है, जो बंगाल की तरक्की पसंद तहरीक और इनकलाबी मुहाज़ का बड़ा रहनुमा है। वो इनकलाब और आज़ादी की खातिर हज़ारा मसाइब और शदाइद को बर्दाश्त करता है, बरसों जंगलों और नामालूम मकामात में छुपा रहता है। ये किरदार इस हक़
तक नज़रियात और मुखलिस है कि अपने मकसद की खातिर सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन आखिर में ये किरदार हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हालात से समझौता कर लेता है और ख़ुद भी दौलत बनाने के चक्कर में पड़ जाता है। ये वही रेहानुद्दीन अहमद है जो अपनी साम्राज्य मुखालिफ आइडियोलॉजी की बिना पर दहशत पसंद बन जाता है और आज़ादी के हसूल के लिए जंगलों में भूखा प्यासा रहकर एक तवील जद्दोजहद के बाद आज़ादी मिलते ही इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाता है। पाकिस्तान बनने पर मगरबी बंगाल में कांग्रेसी हुकूमत का वज़ीर बन जाता है और अवामी लीग की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर देता है। रेहानुद्दीन इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाने पर मुतमईन है और अपने नए रूप में किसी किस्म की कबाहत या गैर फितरीपन महसूस नहीं करता। इस ज़मन में डॉक्टर खालिद अशरफ लिखते हैं, ये उनकी कोटेशन है, से ये बाकी भी है, ये आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, मैं बाकी पढ़ नहीं रही। जहाँ आरा की तरह उमर आई भी एक रईस शादी है। वो मामूली शक्ल सूरत की औरत है। बाप की दौलत और सरवत की वजह से अच्छा रिश्ता इसके लिए आ सकता है, लेकिन वो सियासत के चक्रों में उलझी रहती है। उमा देवी एक गोल मटोल चेहरे वाली गुदगुदी सी लड़की है। अच्छा, उमा देवी ही उमा राय है, ठीक है, 2 नाम है। इसका बड़ा दिलचस्प किरदार है इस नावल में, तो इसको ज़रूर याद करें। स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं ताकि आपको आसानी होगी। जी, ये किरदार निगारी के हवाले से सवाल पूरा हो गया है। इसमें आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ें मिल गई हैं। आप अच्छा खासा लिख सकते हैं। अब आखिर शब हम सफ़र की किरदार निगारी के हवाले से अच्छा मटेरियल हमें मिल गया और पेपर के लिए बहुत मददगार साबित होगा। शुक्रिया।